अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल डोडा और मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। आज की कुछ ताज़ा तरीन पेशकश के साथ पहले खबरों की कुछ अहम सुर्खियां। जिला डोडा में 6 नए कोरोना मस्बत केसों की खबर सामने आने के बाद जिला में 39 सरगर्म मस्बत केस बने। एक कोरोना मरीज भी हुए मुकम्मल इलाज मुआलजे के बाद बेहतर। जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ में जम्मू से आमदरफ्त की गाड़ियों को लगाए जाने पर राशिद चौधरी ने की सरकार की सराहना। साथ ही भदरवा में बसों की आमदरफ्त की भी की मांग। जम्मू में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के जरिया भारतीय जनता पार्टी की डिजिटल रैली मुनाकिद हुई। रैली में जम्मू कश्मीर के मसाइल पर इजहार ख्याल किया गया। अब खबरें तफसील से। जिला डोडा में आज 6 जदीद कोरोना मस्बत केस आने के बाद जिला में इस वक्त सरगर्म मस्बत कोरोना केसों की तादाद 39 है। जराये के मुताबिक ये 6 अफराद बैरून जिला से जिला डोडा में दुखूल किए थे, जिनके खूनी नमूने ले जाने के बाद जिला इंतजामिया क्वारंटाइन में रखा गया था। आज इनकी रिपोर्ट मस्बत पाई गई है। ताहम आज एक कोरोना मरीज मुकम्मल तिबी इलाज मुआलजे के बाद ठीक हुए हैं, जिन्हें घर की जानिब रवाना किया गया, जिसके जरिए जिला में फिलहाल 23 कोरोना मस्बत मरीजों के ठीक होने की खबर सामने आई है। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया जिला की आवाम को घरों पर रहने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील करती है। देखिए हमारे नुमाइंदे कुलदीप ठाकुर की ये खास रिपोर्ट। रियासती सरकार की जानिब से लॉकडाउन के पेश नज़र जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ में लगाई गई सरकारी बसों के हवाले से जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के जिला सदर डोडा राशिद चौधरी ने जहां एक तरफ रियासती सरकार और जिला इंतजामिया की सराहना की है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने शदीद नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि भदरवा इलाके के रिहायशी आवाम के साथ हर मामले में हमेशा नाइंसाफ़ी क्यों बरती जाती है। उनका कहना है कि जिस तरह जिला डोडा और किश्तवाड़ के लिए जम्मू से बसों को आमदरफ्त के लिए तैनात किया गया है, ठीक वैसे ही भदरवा के लिए भी फौरी तौर जम्मू से भदरवा के लिए गाड़ियां तैनात की जानी चाहिए, ताकि लोगों को आसानी फराहम हो सके। देखिए हमारे नुमाइंदे दिलशाद शेख की एक खास रिपोर्ट। लोग जानते हैं कि इस वक्त स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से बसें लगा दी गई हैं हर इलाका जात में, तो एक वेलकम स्टेप है। हम रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, इन चीज़ों पे कोई भी मुद्दा क्रिएट नहीं करेंगे कि डोडा के लिए क्यों लगाई, किश्तवाड़ के लिए क्यों लगाई, दीगर इलाका जात के लिए क्यों लगाई गई हैं ये सर्विसेज। ज़रूरत है तो बहुत बेहतर कदम है, एक वेलकम स्टेप है, उस स्टेप का भी वेलकम करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारी एक डिमांड रहेगी, एक मांग है और एक सोचने का एक मौजू है। लोगों को भी सोचना चाहिए और इंतजामिया को भी सोचना चाहिए कि हमेशा भदरवा के साथ ये एक डिस्क्रिमिनेशन क्यों की जाती है। हमेशा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है भदरवा को। कोई भी बात ऐसी नहीं होती है, चोट पे चोट, चोट पे चोट, चोट पे चोट दी जाती है भदरवा को। कटाक्ष है भदरवा के लोगों के साथ, हमेशा से ऐसा ही किया गया कि इम्तियाजी सलूक किया जाता है भदरवा के साथ। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं इंतजामिया को और खास करके जनरल मैनेजर SRTC को कि क्या भदरवा के लोगों का हक नहीं था? क्या आपको लगता है कि आप लोगों ने ये सर्टिफाई और डिक्लेयर कर दिया है कि भदरवा का कोई आदमी इस वक्त जम्मू जैसी जगह में या किसी और जगह में फंसा नहीं है? अगर डोडा में एक बस सर्विस लगाई गई, बहुत वेलकम स्टेप है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भदरवा की आबादी को अगर कंपेयर करेंगे डोडा के साथ, तो मेरे हिसाब से दुगनी आबादी है मेरे ख्याल में भदरवा की, अगर देखा जाए तो। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, जितने लोग, हम एक एवरेज अगर सेट करें, जितने लोग डोडा के फंसे हुए हैं जम्मू में या दीगर इलाकों में, उससे दुगने या 3 गुना लोग यहाँ के फंसे हुए हैं। हम लोगों ने एक चीज और देखी है, ये भी बताना चाहूंगा, हम लोगों ने एक चीज देखी है कि बाकी हिंदुस्तान की बाकी रियासतों के अंदर लोग मजबूर होकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल सफर करके अपने घरों की तरफ उन्होंने कूच किया। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया ये चाहती है कि भदरवा के लोग भी अब उसी कदम को उठाएं, सड़कों पे आए, नेशनल हाईवे पे आपको दिखें और लोग कहें कि हम भदरवा जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं? या फिर ये सर्टिफाई कर दिया इंतजामिया ने कि हर एक इंसान यहाँ पे वेल टू डू है, हर एक इंसान के पास अपनी गाड़ी है, गुर्बत खत्म हो चुकी है, BPL बचा नहीं है, गरीब बचा नहीं है, यहाँ पे हर आदमी के पास अपनी गाड़ी है, जो चाहे जब मर्जी आए। वहां पे ऑर्डर में कुछ लिखा भी हुआ है, एज पर कन्वीनियंस ऑफ पैसेंजर्स, ऐसा करके एक कॉलम भी लिखा है। वो समझ नहीं आती एज पर कन्वीनियंस ऑफ पैसेंजर क्या होता है। मजबूरियां कुछ और होती हैं और कन्वीनियंस कुछ और होती है। ये एक मजबूरी का वक्त है, मजबूरी की घड़ी है और हर एक इंसान मजबूर है। और मैं तो ये कहूंगा कि भदरवा को भदरवा की निस्बत से मत देखिए, आपको देखना चाहिए कि भदरवा भाला से शुरू होता है। भदरवा को अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से देखें तो हम लोग गुंदों तक पढ़ते हैं। मैं तो कहूंगा गुंदों के लोगों का भी हक है,
उन लोगों के लिए भी एक सर्विस फिक्स कर। आज जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान की भारतीय जनता पार्टी के अजीम रहनुमा और वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ डिजिटल रैली मुनाकिद हुई। उस दौरान जम्मू की खासी तादाद रैली में मौजूद पाई गई। उस दौरान स्क्रीन पर राजनाथ सिंह वजीर दिफा के अलावा मेंबर राज्यसभा और वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी तकरीर करते दिखाई दिए। मजीद यह कि जम्मू के रिहायशी भारतीय जनता पार्टी के कई ओहदेदारान ने भी इस दौरान मुख्तलिफ तकारीर के जरिए जम्मू कश्मीर के मसाइल पर रोशनी डाली। समाजी फासले के साथ साथ कवानीन लॉकडाउन की पासदारी रैली में मुशाहिदा की गई। डिजिटल रैली का मकसद जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मुद्दों पर नजरसानी करना था ताकि मुल्की सरकार उन्हें नोट करके हल करने की कोशिश करे। देखिए नवीन सुदन की जम्मू से ये खास रिपोर्ट। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पिछले 6 सालों में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने 70 वर्षों से रुके हुए जो काम है वो पूरे किए हैं। नाइंसाफियां हुई, यही पहाड़ी समुदाय के लोग उनके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ। जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोग जिन्होंने हमेशा तिरंगा झंडा बुलंद किया और भारत माता की जय जयकार की 370 की आड़ में उनके साथ बहुत नाइंसाफियां हुई। अंतोगत्वा इस देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी जिला डोडा के दूर दराज इलाका मशरकी मलवना के लोगों ने मुख्तलिफ महकमा जात के ऊपर सवालात खड़े किए हैं। उनके मुताबिक दही तरक्याती उमूर में न उन्हें सरपंच और मेंबरान इतला करते हैं और ना ही उन्हें उनके किए गए उमूर की हुकूमत वसूल होती है। साथ ही लोगों का कहना है कि बला के मुलाजमीन के जरिए भी इनका हक काफ़ी हद तक मारा जाता है, लेकिन उनकी आवाज़ आज तक किसी ने इंतज़ामिया या हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश नहीं की। इलाका के लोगों का कहना है कि इंतहाई गुर्बत और इफलास से जूझने की वजह से उन्हें साहिब सरवत लोग मजीद और दबाने की कोशिश करते हैं, इसलिए करें ज़िला इंतज़ामिया से अपने हुकूक की अदायगी की मांग। देखिए हमारे नुमाइंदे नवाज लोन की एक खास रिपोर्ट। मलवाना पंचायत ईस्ट वार्ड नंबर 5 से का रहने वाला हूं, तो यहाँ पर हमें कोई पूछता ही नहीं है। ये 14 FC का पैसा जो आया है यहाँ पर न कोई काम बनता है, ना हमें कुछ पता है यहाँ ये पैसा कितना आया, क्या आया, कहाँ गया, कोई पता ही नहीं है। जो हमारे सरपंच साहिबान हैं और मेंबर साहिबान हैं वो भी हमें ये नहीं बोलते हैं कि कितना क्या काम आया और कहाँ पे हमें। पंचायत जोधपुर ए के साबिका सरपंच फरेब सिंह के जरिए एक आबी तालाब तामीर किया गया था। रसाई के मुताबिक तालाब महकमे वाटर शेड ने अपनी फहरिस्त में रखकर फरेब सिंह के नाम पर दर्ज किया था। फरेब सिंह के मुताबिक तालाब की तामीर 2018 में पाई तकमील होने के बाद मुतल्लिका महकमा के जेई को इसकी तकमील के हवाले से इतला पहुंचाई गई। वो इलाका में पहुंचकर तालाब का जायजा लेने के बाद बताने लगे कि फिलहाल खाते में रुकूमत न होने की वजह से कुछ वक्त तक फरेब सिंह को अपनी रुकूमत का मुंतज़िर रहना पड़ेगा। लेकिन फरेब सिंह का कहना है कि अभी तकरीबन 2 बरस भी मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें उनकी रकम वसूल नहीं हो पाई है। मजीद उन्होंने बताया कि तालाब पर तकरीबन 1,10,000 रुपया निजी जेब से खर्च किया गया है, इसलिए जिला इंतजाम डोडा से फौरी तौर इस मामले पर रद्द अमल जाहिर करने की मांग करते। देखिए अमरजीत की जोधपुर से एक खास रिपोर्ट। सर नमस्कार, मेरा शुभ नाम फरेब सिंह रुकवाल, साबका सरपंच पंचायत हल्का जोधपुर ए। तो देखिए सर, 2018 में ये प्लान बना वाटरशेड वालों का। तो ये प्लान जो बना इसमें पांड रखा होना था। मैंने सोचा कि मैं ये खुद ही बनाऊं क्योंकि मेरी बाग भी यहाँ पर है तो इस जगह ठीक रहेगा। तो ये 2018 दिसंबर में मैंने ये कंप्लीट कर दिया। तो सर उसके बाद मैंने जेई साहब को फ़ोन किया कि सर हमने पांड तैयार किया है। तो कभी वो बोलने लगे आज नहीं कल आऊँगा, वैसे वैसे जब आए उन्हें पैमाइश की तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आज हमारे पास फंड्स नहीं है। तो जनाब उसके बाद जब मैंने उनको फिर कॉल की कि सर वो फंड्स आई या नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ फंड्स आ गई, तो 2-4 दिन में पेमेंट आपकी हो जाएगी। तो सर आज तक वो पेमेंट हमारी नहीं हुई। ये प्लान में 1 लाख का था, तो कम से कम 1,10,000 मैंने इस पर खर्च कर दिया है, वो पर्सनल खर्च कर दिया है, मगर आज तक हमारी वो पेमेंट नहीं हुई। तो हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि कम से कम हमारी ये पेमेंट कर दो। वाटरशेड वालों से भी यही इल्तिजा करते हैं, अगर वो हमारी पेमेंट अगर इस महीने तक नहीं देते हैं तो शायद हम इसका कदम आगे गवर्नर तक भी चले जाएंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। शिवम चैनल डोडा से अपने मेज़बान इदरीस फलाही और उनकी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल नए खबरनामे के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।